सो वेल गाइस, मेरा नाम है तरुण सोनकर और स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे एक लर्निंग क्लास पे। तो गाइस आज हम बेसिक क्लास 4 पे आ चुके हैं और मैं होप करता हूँ आपको सारा कुछ समझ आ रहा होगा और आप जो है धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है, चीज़ों को बार बार देखना है, समझना है, सीखना है और उसको मार्केट पे यूटिलाइज करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो गाइज आज हम RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को समझने वाले हैं। काफ़ी आसान स्ट्रैटेजी है गाइज, ये स्ट्रैटेजी आप सीख गए तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। इनफैक्ट गाइज मैं आपको बता देना चाहूँगा इस स्ट्रैटेजी का यूज़ मैं भी करता हूँ। तो अगर आपको भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस स्ट्रैटेजी को आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो अंत तक देखना है, अंत तक देखोगे आप चीज़ें सीख जाओगे। तो चलिए हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम समझते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम समझने वाले हैं RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। गाइस ये जो स्ट्रैटेजी है काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। इसका जो एक्यूरेसी आता है वो करीब करीब 60 to 80% का आता है। इसमें आपको एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस ऑर्डर प्रॉपर पता चलने वाला है और आपको यहाँ ट्रेंड का भी पता चलने वाला है। आपको कब पोजीशन बनाना है और कब आपको पोजीशन नहीं बनाना है ये भी आपको पता चलने वाला है। लोगों को RSI पता होता है फिर भी वो क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करना है ये भी आपको पता चलने वाला है। तो गाइस आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक देखना है। अंत तक देखोगे तो RSI आप सीख जाओगे और आप जो है मार्केट पे एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना सीख जाओगे और आप परफेक्ट टाइम पे एंट्री लेना भी सीख जाओगे। ठीक है, तो ये कमाल का स्ट्रैटेजी है, आपको अंत तक देखना ही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो RSI जो है हमारा कुछ इस टाइप का दिखता है, इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ समझाने से पहले मैं एक यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और ऊपर में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ क्यों किया मैं आपको समझाऊँगा। मैं यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ मैंने 100 लिख दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा, 100 क्यों लिखा, ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ किया। तो गाइस देखिए, बेसिकली हमारा प्राइस जो है 0 से 100 के रेंज पे ही घूमता है। ठीक है, अगर हमारा प्राइस जो है 0 से 30 के रेंज पे रहेगा तो हम बोलेंगे हमारा प्राइस जो है ओवर सोल्ड है, और अगर हमारा प्राइस जो है 70 से 100 के बीच में रहेगा तो हम कहेंगे कि हमारा प्राइस जो है ओवर बॉट है। ओवर बॉट पे हम सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, ओवर सोल्ड पे हम बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। आप टेंशन फ्री रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा, ये चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। बस आपको वीडियो अंत तक देखना है। मैं लाइव मार्केट पे ले जाऊंगा और आपको क्लियर बताऊंगा कि आपको इस टाइप के सिचुएशन पे आपको पोजीशन बनाना है और इस टाइप के सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है। सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। तो हमारा प्राइस जो है RSI में 0 से 100 के बीच में रहता है। अगर हमारा प्राइस जो है 0 से 30 वाले रेंज पे है तो हम उसको बोलते हैं ओवरसोल्ड, और ओवरसोल्ड पे हम अपना बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। और अगर हमारा प्राइस जो है 70 से 100 के रेंज पे है तो हम बोलेंगे हमारा प्राइस जो है ओवर बॉट है और हम यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं। तो RSI को समझाने से पहले और प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी सीखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ या बताना चाहूँगा कि लोग गलती क्या करते हैं। तो पहले हम ये सीख लेते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं, उसके बाद हम यहाँ परफेक्ट टाइम पे एंट्री कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। लोग गलती क्या करते हैं वो सीखते हैं। लेट सपोज हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आ रहा है, हमारा प्राइस जो है यहाँ हिट किया। ठीक है, एज अ रूल, एज अ मार्केट रूल हमको यहाँ क्या करना है, अपना सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो वैसा 80% लोग करते हैं। और देखिए यहाँ से हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड की ओर निकल गया, तो यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो गया, हम मार्केट से बाहर हो गए। अब लेट सपोज हमारा प्राइस जो है नीचे गिरना शुरू हुआ और बिल्कुल इस वाले रेंज को हिट कर रहा है। अब यहाँ लोग क्या करेंगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाएंगे, लेकिन मार्केट तो नीचे गिर जाएगा क्योंकि हमारा मार्केट जो है
एक बार हमारा प्राइस जो है जीरो वाले रेंज को हिट करेगा अंदर जाके। जैसे यहाँ देखिए हमारा प्राइस जो है अपने 100 वाले रेंज को हिट करने गया, उसके बाद पलट रहा है। यहाँ भी उसी प्रकार का होगा, हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करेगा और जीरो वाले रेंज पे आएगा। लोग गलती क्या करते हैं आप समझ रहे हो, जैसे हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट कर रहा है वो अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना दे रहे हैं, जबकि हमारा प्राइस और अंदर आता है, अपने रेंज को एक बार हिट करने के लिए आता है। 0 और 100 वाले रेंज को हिट करने के लिए एक बार हमारा प्राइस जो है आता है। जैसे कि ये आपको दिख रहा होगा, हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट किया, उसके बाद अपर गया और 100 वाले रेंज को हिट किया, देन हमारा मार्केट पलट रहा है। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं समझ आ गया, वो इस वाले रेंज को जैसे ही हमारा प्राइस हिट करता है वो अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना देते हैं, जबकि हमारा प्राइस जो है एक बार अपने रेंज को हिट करके आएगा, आपके अपने ओवरबॉट वाले रेंज को हिट करके आएगा, अपने ओवरसोल्ड वाले रेंज को हिट करके आएगा, तब आपको पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया लोग गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करता है वो अपना बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बना देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ही हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करेगा आपको पोजीशन नहीं बनाना है। मैं आपको और लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो और क्लियर समझ आएगा। बस अभी इतना समझ जाइए कि अगर हमारा प्राइस जो है अपने ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाले रेंज को हिट करेगा तो हमको पोजीशन नहीं बनाना है। बस आप इतना समझ जाइए, यहाँ तक। मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आपको पोजीशन बनाना है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करना है। तो ये आप समझ गए, जैसे ही हमारा प्राइस जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड वाले रेंज को हिट करेगा तो आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अब बात आती है आपको पोजीशन कब बनाना है, तो मैं बताता हूँ आपको पोजीशन कब बनाना है। तो देखिए हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर आया और हमारा प्राइस जो है अपने ओवरबॉट वाले रेंज को हिट किया। ठीक है, इसको अवॉइड करना है, यहाँ आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अब हमारा प्राइस जो है अपने ओवरबॉट वाले रेंज पे अंदर जाएगा और यहाँ से पलटते रहेगा और हमारा प्राइस जो है बिल्कुल अपने ओवरबॉट वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा। आपको इमीडिएट यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर पे लग जाएगा बॉटम पे और आपका टारगेट जो है 1:2 1:3 का यहाँ बुक हो जाएगा। ये सेलिंग के लिए हो गया। अब बाइंग के लिए समझते हैं। अब देखिए हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर आ रहा है, इस वाले रेंज को हिट किया, आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड करना है। मार्केट अंदर आया, उसके बाद हमारा प्राइस जो है पलट रहा है और हमारे ओवरसोल्ड वाले रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है। आपको इमीडिएट यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाएगा। आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से बन जाएगा। है ना आसान यह स्ट्रैटेजी। मैं आपको और लाइव मार्केट में दिखाऊंगा तो आपको और क्लियर समझ आते जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा RSI कुछ इस प्रकार का दिखता है। आपको बिल्कुल इस वाले रेंज को हिट किया प्राइस, आपको अवॉइड करना है। हमारा प्राइस अंदर गया, पलट रहा है, तो आपको इमीडिएट यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है। देखिए हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया, ट्रेड नहीं करना है, अंदर गया, पलट रहा है, आपको इमीडिएट यहाँ बाइंग का पोजीशन बनाना है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस बिल्कुल इस वाले रेंज को हिट कर रहा है और नीचे गिर रहा है, उसके बाद वापस से हमारा मार्केट पलट गया। तो अगर आप यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट हमारा इतना ही गिरा, उसके बाद वापस पलट गया। तो हमारा व्यू क्या रहेगा, अगर हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट करेगा और वापस से पलटेगा तो हमको यहाँ सेलिंग का पोजीशन बनाना है। वापस से समझिए, इधर हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट किया, आपको पोजीशन नहीं बनाना है। अंदर घुसेगा हमारा प्राइस और वापस से हमारा प्राइस जो है अपने ओवरसोल्ड वाले रेंज को हिट करेगा, तब आपको अपना बाइंग का पोजीशन बनाना है। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए हमारे मार्केट में कुछ इस टाइप का दिखता है। आप टेंशन फ्री रहिए, मैं इसको आपको लाइव भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर गिर रहा है। देखिए यहाँ हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की ओर नीचे गिरा और इस वाले रेंज को हिट किया और पलट रहा है। हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को हिट किया और यहाँ से पलट रहा है, तो आपको इमीडिएट यहाँ क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं, हमारा प्राइस जो है बिल्कुल RSI को फॉलो कर रहा है। ये जो प्राइस है ये बिल्कुल RSI को फॉलो कर रहा है। वापस से देखिए हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है और हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज पे आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारा प्राइस जो है अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है और हमारा प्राइस जो अपने ओवरबॉट वाले रेंज पे आ गया।
अभी इस वाले रेंज को हिट किया और उसके बाद पलट रहा है। अब यहाँ से देखिए हमारा प्राइस जो है पलट रहा है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सेलिंग का पोजीशन बनाना है। अब देखिए मार्केट कैसे नीचे गिर रहा है, तो ये आपका पूरा प्रॉफिट है। अब देखिए वापस हमारा मार्केट अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, तो ये देखिए हमारा मार्केट जो है अप ट्रेंड क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ आप क्या करोगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाओगे। ठीक है, आसान है ना स्ट्रैटेजी, ठीक, बहुत ही आसान है गाइस, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। और ये आप सीख गए तो आपका जो एक्यूरेसी आता है वो 60 to 80% का आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं 10 ट्रेड करोगे उसमें से आप 6 से 8 बार सही हो सकते हो। जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनोगे और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के एक कदम और आगे जाओगे, एक सीढ़ी और चढ़ोगे। ठीक है, तो आसान है स्ट्रैटेजी। अब लाइव मार्केट में चलिए तो लाइव मार्केट में चलते हैं। सो वेल गाइस, हम अपने लाइव मार्केट में आ चुके हैं। ये मैंने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम रखा हुआ है, आप इसको 5 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आप 1 आवर्स और 5 मिनट और 15 मिनट रखेंगे तो आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे। और अगर आप टाइम फ्रेम को 1 डे और 1 वीक रखेंगे तो आप क्या करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 5 मिनट 15 मिनट और 1 डे। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे या आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो आपका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, 1 डे और 1 वीक। ठीक है, इंटरडे और ऑप्शन में हमारा 1 डे नहीं रहेगा, 1 आवर्स रहेगा, माय मिस्टेक। ठीक है, तो चलिए हम वापस से लाइव मार्केट पे आ जाते हैं। अब लाइव मार्केट में आते ही आपको यहाँ क्या सेट करना है, इंडिकेटर पे आना है और आपको RSI यहाँ सेलेक्ट करना है। तो ये RSI मैं यहाँ सेलेक्ट कर लिया। देखिए हमारा RSI कुछ इस प्रकार का दिखता है मार्केट पे। अब मैंने जैसे कि आपको क्या बताया था, हमारा प्राइस जो है RSI को फॉलो करता है। हमारा ये RSI जैसे जैसे रिएक्ट करेगा उसी प्रकार से हमारा प्राइस भी रिएक्ट करेगा, या बोल सकते हैं हमारा चार्ट भी रिएक्ट करेगा। अब देखिए हमारा प्राइस जो है यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया और वापस से पलट रहा है। देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया और वापस से पलट रहा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, बाइंग का पोजीशन बनाना है। मैंने आपको समझा दिया है चीज़ें। ठीक है, जब भी हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा और पलटते रहेगा तभी आपको पोजीशन बनाना है। इस टाइप से बिल्कुल हिट करेगा तो आपको पोजीशन नहीं बनाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये देखिए इस टाइप के सिचुएशन में आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको तब ट्रेडिंग करना है जब हमारा प्राइस जो इस वाले रेंज को ब्रेकआउट करेगा और पलटते रहेगा। देखिए इसके बिल्कुल सीधे पे देखिए हमारा प्राइस जो इसको ब्रेकआउट किया और पलट रहा है, तो ये आपका प्रॉफिट है। इतना भी आपका सफिशिएंट प्रॉफिट होता है गाइस। ठीक है, अगर आप इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो। और हमने 1 आवर्स का टाइम फ्रेम सेट किया है, मतलब कि हम यहाँ इंटरडे और ऑप्शन ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया, पलट रहा है। हमारा प्राइस जो है बिल्कुल इस वाले रेंज पे आया और यहाँ से हम ट्रेंड की ओर नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ क्या करोगे, अपना बाइंग का पोजीशन बनाओगे। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगेगा, बिल्कुल बॉटम पे। आपका टारगेट 1:2 या 1:3 का बना लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा मार्केट जो है कंटिन्यू नीचे गिर रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए हमारा मार्केट जो है नीचे गिरा, अब यहाँ से हमारा प्राइस जो है पलट रहा है। तो यहाँ आप क्या करोगे, बाइंग का पोजीशन बनाओगे। आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल बॉटम पे लग जाएगा। इसका एक्यूरेसी जो आता है वो 60 to 80% का आता है गाइज, काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी है। तो हो सकता है अगर आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करोगे तो गलत हो सकता है, 2-4 बार आप गलत हो जाओगे। लेकिन अगर मैंने आपको जिस हिसाब से बताया उस हिसाब से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपका एक्यूरेसी जल्द ही 60 to 80% का आ जाएगा। तो आपको अपना एक्यूरेसी कहाँ चेक करना है, आपको पेपर पे ट्रेडिंग करना है। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना है। वहाँ मैंने एक एक्सेल शीट डाला हुआ है, उसको आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसी पे आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट मार्केट पे नहीं कूद जाना है। ये चीज़ सीखने के बाद आपको पेपर पे एक्यूरेसी लाना है 60 to 80% का, देन आप मार्केट पे जाओगे। उसके बाद आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, और करें प्रैक्टिस, चलिए और करते हैं प्रैक्टिस।
देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड पे आया और उसके बाद इस वाले रेंज को ब्रेकआउट किया और कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। देखिए यहाँ से बिल्कुल इसके सीधे से हमारा प्राइस जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर निकल रहा है। आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लग जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे। आपका टारगेट 1:2 1:3 के हिसाब से, ठीक है। देखिए हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट किया और नीचे पलट रहा है, हमारा प्राइस जो है यहाँ से पलट रहा है, तो इतना आपका प्रॉफिट होगा गाइस। तो इसका मतलब आप क्या समझे कि हमारा प्राइस जो है बिल्कुल RSI को फॉलो कर रहा है। तो आप भी बिल्कुल RSI को फॉलो कीजिए, आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और मैंने आपको बता दिया किस किस सिचुएशन में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर हमारा प्राइस इस वाले रेंज को हिट बस कर रहा है तो आपको पोजीशन नहीं बनाना है, ठीक है। हमारा प्राइस जो है इस वाले रेंज को हिट करेगा और अपर जाएगा और अपर से नीचे पलटते रहेगा, तभी आपको बाइंग और सेलिंग का पोजीशन बनाना है। तो होप गाइस आप समझ गए होंगे, चीज़ें समझ गए तो चलिए मैं ये टॉपिक क्लोज करते हैं। नए वीडियो पे मिलते हैं नए स्ट्रैटेजी के साथ, तब तक के लिए बाय।